जिससे कि हम काम करने में शक्ति मिलती है, काम करने में शक्ति मिलती है और कार्य कुशलता बनता है। व्यायाम माने साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों को खेलना चाहिए। कबड्डी, वॉलीबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खेल माने गेम को खेलना चाहिए। ये गेम कहाँ खेलते हैं? आउटडोर में खेलते हैं। हमको आउटडोर मैदान में, ग्राउंड में खेलना चाहिए। जितना हम मैदान में जाकर खेलेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और इसके साथ साथ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू जैसे खेल खेलना चाहिए। हमारा मेंटल एबिलिटी के लिए सुडोकू जैसा खेल, शतरंज, चेस खेलना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तनाव माने टेंशन। क्या टेंशन है कि हमारा शरीर में जो मानसिक तनाव का दूर करने के लिए हमें योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास, योग अभ्यास क्या? योग अभ्यास, योग अभ्यास में मेडिटेशन। मेडिटेशन किस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए? योग अभ्यास में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमारे किताब में दिए हुए हैं सूर्य नमस्कार। इस सूर्य नमस्कार 12 पद्धति है। इस आसनों को हम डेली करेंगे। 12 स्टैंड करना चाहिए। एक आसन एक बार राउंड करने से एक बार होता है। उस तरह 12 टाइम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, काम में सुस्ती आती है, उस तरह हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आसन और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम माने आपको मेडिटेशन में ब्रीथिंग जो है उसे भी करना जरूरी है। हमारे प्रतिशोधक शक्ति है, इसके लिए हमको नियम का पालन करना चाहिए। इन सब को टाइम से करने के लिए हमको अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कितना हम डिसिप्लिन में रहेंगे, समय के अनुसार करना है, समय के अनुसार भोजन करना है, समय के अनुसार काम करना है, समय के अनुसार पढ़ना है। कोई भी काम करो समय के अनुसार करो। हम समय के अनुसार नहीं करेंगे और सवेरे हम 5 बजे उठना है लेकिन हम 7 बजे उठेंगे तो हमारा 2 घंटा लेट हो जाएगा। इसलिए हमको सवेरे उठना चाहिए, समय के अनुसार काम करना चाहिए, समय के अनुसार पढ़ना भी चाहिए। जो हम पढ़ेंगे समय का हमारा बुद्धि बढ़ेगी। समय के अनुसार खेलेंगे, समय के अनुसार भोजन भी करना चाहिए। ये हमारा जीवन का नियम है। उस तरह नियम का पालन जो करेगा वो विद्यार्थी तंदुरुस्त रहेगा, वो अपने काम में सक्सेस बनेगा। ये हमारा नियम है। प्राणायाम हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, हमें एनर्जी बढ़ाती है। इस नियमों का पालन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आशा है कि नियमों का पालन करो और स्वस्थ रहो, ये तुम्हारा काम है। और इसका मित्र लिखने वाला पत्र आयान ने लिखा अपना पत्र के बारे में। एक बार तुम देखो पेज नंबर हमारा व्याकरण देखो, व्याकरण पाठ। हम आगे व्याकरण का नया पाठ पढ़ेंगे। मैं यहाँ कुशल हूँ, यह शब्द जो है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, अच्छी तरह शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। ठीक, आजकल ऐसा सावधान रहना चाहिए, सावधान। और आजकल योग अभ्यास का अधिक महत्व दिया जा रहा है। मैं ऊपर दिए शब्दों का यहाँ अच्छी तरह ठीक ऐसा, आजकल इन शब्दों को क्रिया विशेषता कहते हैं। क्रिया विशेषता माने क्या? क्रिया विशेषता माने क्या? क्रिया विशेषता माने क्या? क्रिया विशेषता क्रिया विशेषता, इन शब्दों को क्रिया विशेषता कहते हैं।
मैंने जो शब्द क्रिया के बाद पहले आने वाले शब्द को क्रिया विशेषता कहते हैं। इसके आधार पर देखिए, क्रिया विशेषता 4 प्रकार की होती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला जो देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मीन्स क्या? वन, स्थान। स्थान मीन्स प्लेस। माने क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहला हम दे हैं। स्थान मीन्स प्लेस। जिस जगह रहता है उस जगह को हम विशेषता रूप में मतलब क्वालिटी बारे में बताना है, उसका विशेषण होता है। जैसे शब्द इसमें क्या, यहाँ, वहां, नीचे, ऊपर, इनका उदाहरण है। जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए जिन शब्दों का क्रिया का स्थान का पता चलता है उसे क्रियावाचक कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट सेकंड वन, कालवाचक विशेषण। जिन शब्दों के क्रिया के समय, काल मीन्स समय, कालवाचक, काल मीन्स टाइम, टाइम के लिए बताता है, उसके लिए कालवाचक विशेषण कहते हैं। कालवाचक में अब, आज, कल, सदा, ये आदि उदाहरण है। उसके बाद तीसरा परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाण मीन्स मेजरमेंट, 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 परिमाण जो मेजर करते हैं, नापते हैं, उस शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया का परिमाण का पता चलता है उसे क्रियावाचक कहते हैं। इसमें क्या, कम, उदाहरण बहुत, इतना, उतना आदि। अब लास्ट वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति माने से गणित रीति, रीति मीन्स जिन शब्दों का रीति, रीति मीन्स सिस्टमिक, सिस्टम, सिस्टम माने जिस शब्द का रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया होने से रीति का पता, उसका उदाहरण है ऐसा, वैसा, धीरे धीरे, तेज। जैसा हम कहते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज। तेज शब्द जो है यहाँ का रीति का वाचक विशेषण है। इन शब्दों को पढ़ने से नीचे दिए गए शब्दों को देखें एक बार। रानी प्रतिदिन पढ़ती है, यहाँ रानी प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन जो है क्रिया विशेषण है। बच्चे बाहर खेलते हैं, बाहर जो है खेलते, क्रिया के आगे आने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, बाहर। लीला परसों आएगी, लीला परसों आएगी। लीला कब आएगी, परसों। परसों जो है डे आफ्टर डे, परसों मीन्स डे आफ्टर डे। उसके बाद दादी धीरे धीरे चलती है, दादी धीरे धीरे चलती है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर गोइंग टू स्लोली, दैट इज सेंटेंस। दादी धीरे धीरे चलती है, इसी धीरे धीरे मीन्स स्लोली। रवि ने लड्डू खूब खाया, खूब, टू मच मीन्स टू मच, टू मच। इसलिए क्या खाया, लड्डू खाया। कैसा खाया, खूब खाया। यह है व्याकरण। व्याकरण का, व्याकरण में क्रिया विशेषण का, इन शब्दों को अब हम व्याकरण बताते हैं। इसमें एक बार देखिए, हमको समतुल्य भोजन स्वास्थ्य में बनाने में इसे 4 भाग दिए हुए हैं। देखो हमें क्या क्या चीजों को खाना चाहिए, समतुल्य भोजन हमको बताया गया है। समतुल्य में 25% या 25% या 10% और या 40%, हमें सब मिलने से ही हम होते हैं। हम केवल एक रोटी खाने से हमारा शक्ति नहीं बढ़ता है, केवल हम रोटी के साथ तरकारी भी खाना चाहिए। जितना अधिक तरकारी खाएंगे हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन, अच्छे जल, कपड़े, हवा में व्यायाम,
इसके इन सब कार्यों को करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये जो है पत्र अपने दोस्त को लिखा है। कौन लिखा है? कृषि को पत्र लिखने वाला अयान है।